एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जेफरी ने सेक्स ट्रैकिंग का काम कैसे स्टार्ट किया। इसके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है जिससे कि यह अपना प्राइवेट आइलैंड खरीदता है जिसका क्षेत्रफल 70 एकड़ में फैला होता है और यह प्राइवेट आइलैंड खरीदने के बाद वहाँ अपना फार्म हाउस बनाता है जिससे कि जहाँ अपने रहने की व्यवस्था करता है। और इसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम होता है ग्लेन मैक्सवेल। यह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स ट्रैकिंग का काम स्टार्ट करता है, जैसे कि अंडर एज लड़कियों को फार्म हाउस पर लाकर बड़े बड़े अरबपतियों को परोसना। यह काम कैसे स्टार्ट करता है? यह इसकी गर्लफ्रेंड के साथ कॉलेज या बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज करता है जहां वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कन्विंस करता है कि हमारे आइलैंड पर आओ और आपको शो या पार्टी में शामिल होने को दिया जाएगा। वहां से सब सेक्स ट्रैकिंग का काम मैनेज करता है, जैसे कि बिल गेट्स को और डोनाल्ड ट्रंप को अंडर एज बच्चियों को दिया जाता है और इन बड़े बड़े अरबपति उन बच्चियों को या गर्ल्स के साथ गंदी बदसलूकी करते हैं, जैसे कि आप इन सब तस्वीरों में देख रहे होंगे। और इसका यह सेक्स ट्रैकिंग का काम बहुत बड़े स्तर पर चालू हो जाता है जिससे कि बड़े बड़े अरबपति इसके पास आने लगते हैं, जो ऐसे बड़े बड़े नाम होते हैं जो कभी सोचे भी नहीं जा सकते हैं। और फिर यूएसए में सबसे फर्स्ट केस सन 2005 में आता है जो कि एक महिला दर्ज कराती है। यूएसए की संसद में इसको बहुत गहराई से लिया जाता है। इस केस के आने के बाद सन 2008 तक ऐसे 50 केस आ जाते हैं और इन केसों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। फिर इसके आइलैंड को जेफरी एप्स्टीन आइलैंड नाम रख दिया जाता है। यह केस अधिक हो जाते हैं इसलिए वहाँ की जो संसद होती है वहाँ से ऑर्डर आते हैं कि इसके आइलैंड की जांच की जाए और वहाँ की जो तस्वीरें हैं या वीडियो हैं उनको देखा जाए। जब इस आइलैंड की जांच होती है तो यहाँ पे वीडियो और वीडियो रिकॉर्ड होते हैं जिससे कि पूरा खेल ही पलट जाता है संसद में। फिर इन सब केसों को वहाँ की संसद या बड़े बड़े अरबपति व्यक्ति जैसे डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, माइकल जैक्सन, ऐसे व्यक्ति यहाँ इन केसों को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ की संसद बहुत अच्छी है और इस संसद के अच्छे होने से वहाँ के केस सारे रिलीज कर दिए जाते हैं। यह माना जाता है 300 GB डाटा होता है। 300 GB डाटा में 2.5 GB डाटा रिलीज होता है जिसमें कि 68 पिक्चरें होती हैं। यह सब देखने के बाद वहाँ की संसद जेफरी एप्स्टीन को गिरफ्तार करने के आदेश दिए जाते हैं और वहाँ की जेल में कई साल तक रहता है जिससे कि उसकी शरीर की हेल्थ बिल्कुल बेकार हो जाती है और वह आत्महत्या कर लेता है। जिस टाइम आत्महत्या होती है उस टाइम जेल के सारे कैमरे बंद होते हैं और कोई भी इसकी आत्महत्या का फोटो नहीं मिलता है, जिससे कि पूरी संसद में बवाल हो जाता है कि इसने आत्महत्या की या इसको किसी ने मारा। इसकी हत्या होने के बाद केस फिर से डिले हो जाता है। जैसे ही केस डिले होता है वैसे ही ये सब कुछ शांत हो जाता है। इसकी फर्स्ट फाइल रिलीज होती है, उसमें 68 पिक्चरें ऐसी होती हैं जो कि पूरी दुनिया को चौंका देती हैं। यह पिक्चरों में बड़े बड़े अरबपतियों के नाम होते हैं। क्या दुनिया में ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो अंडर एज लड़कियों के साथ सेक्स ट्रैकिंग का